नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने 4 लेक्चर पढ़ लिए हैं एनिमल हस्बेंड्री में। तो पहला लेक्चर क्या था हमारा, गाय का था, दूसरा भैंस का था और तीसरा हमारा बकरी का था, चौथा भेड़ का था। आज हम पाँचवा पढ़ेंगे। पाँचवें लेक्चर में पढ़ेंगे आज हम मुर्गी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हैन। चलिए आज पढ़ते हैं मुर्गी, जिसे बोलते हैं हैन। इसका जूलॉजिकल नेम गैलस डोमेस्टिकस। इसका जूलॉजिकल नेम यानी जंतु वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिकस। और 2n यानी क्रोमोसोम नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र संख्या, वो आपकी है 78 यानी 78। मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं। मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं। मुर्गे में बधियाकरण की विधि को कैपोनाइजेशन कहते हैं। मुर्गे में बधियाकरण की विधि को कैपोनाइजेशन कहते हैं। बधिया क्या हुआ मुर्गा कैपोन कहलाता है। एक युवा मुर्गी को 3 से 4 वर्ग फुट का स्थान पर्याप्त होता है। ठीक है, एक युवा, आपका जो एडल्ट जो मुर्गी होती है, उसके जो है मतलब जो है रहने के लिए कितनी जगह होनी चाहिए सफिशिएंट, 3 से 4 वर्ग फुट होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। मुर्गी की सबसे हल्की नस्ल कौन सी है, आपकी वाइट लेगहॉर्न। ठीक है, वाइट लेगहॉर्न जो आपकी है मुर्गी की सबसे हल्की नस्ल है। अब हम बात करेंगे इंडियन ब्रीड्स की। ठीक है, सबसे पहले जो है हम बात करेंगे इंडियन ब्रीड्स की। तो इंडियन ब्रीड्स में सबसे पहले मुर्गी की बात करेंगे तो वो हमारी असील। ठीक है, वो जो हमारी है असील। असील का ओरिजिन प्लेस यानी जन्म स्थान आंध्र प्रदेश हैदराबाद। यह मनोरंजन लड़ाई के लिए पाली जाने वाली नस्ल है। ठीक है, ये मनोरंजन लड़ाई के लिए पाली जाने वाली नस्ल है। पूछता है कि मनोरंजन के लिए पाली जाने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है, तो आपकी कौन सी है, असील। ठीक है, इसको ये इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। मुर्गे का वजन 4.5 kg तथा मुर्गी का वजन 3.5 kg होता है। ठीक है, मांस व मांस एवं अंडा देने के उद्देश्य से पाला जाता है। मांस एवं अंडा देने के उद्देश्य से पाला जाता है। मांस एवं अंडा देने के उद्देश्य यानी डुअल पर्पस। ठीक है, डुअल पर्पस के उद्देश्य से पाला जाता है। अब हमारी जो है दूसरी मुर्गी है वो हमारी है चटगांव। चटगांव, इसका ओरिजिन प्लेस यानी जन्म स्थान चटगांव। नर का वजन 4.5 kg तथा मादा का वजन 2.5 kg होता है। इसका मांस स्वादिष्ट तथा अच्छी सुगंध वाला होता है। ठीक है, चटगांव का जो है, चटगांव मुर्गी का जो मांस होता है अच्छी सुगंध और तथा स्वादिष्ट होता है। घाघस, हमारी तीसरी मुर्गी जो है वो हमारी है घाघस। घाघस का ओरिजिन प्लेस यानी जन्म स्थान कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश। भारतीय नस्लों में माँ के रूप में अच्छा कार्य करती है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि सबसे अच्छी माँ जो है मुर्गी जो है, माँ का सबसे अच्छा रोल कौन निभाती है, तो आपकी जो है घाघस मुर्गी है, जो बच्चों को बहुत अच्छे से पालती है। एशिया वर्ग की मुर्गियाँ मुख्य रूप से मांस के लिए पाली जाती हैं। ठीक है, जो मेन इसका जो है पर्पस होता है वो केवल मीट प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम जो है मुर्गी की बात करेंगे तो हमारी सबसे पहली होगी ये ब्रह्मा। ठीक है, ओरिजिन प्लेस यानी जन्म स्थान आसाम का ब्रह्मपुत्र घाटी। आसाम लिखा है यहाँ, जैसे ये आसाम लिखा होता है वैसे ही आसाम की ब्रह्मपुत्र घाटी। इसका दूसरा नेम यानी सेकंड नेम जो होता है ग्रे चितगोंग। इसका कलर कैसा होता है, हल्का कत्थई। हमारी जो दूसरी मुर्गी है हमारी कोचीन। ठीक है, ओरिजिन प्लेस यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं हम जन्म स्थान चीन का संघाई जिला। ये आप याद रखिएगा कोचीन के बारे में। इसका जो है ओरिजिन प्लेस जो है बार बार पूछा जाता है कि इसका जो है कोचीन का जन्म स्थान कहाँ है, तो चीन का संघाई जिला। इसका दूसरा नाम क्या है, संघाई। रंग कैसा होता है, सफ़ेद व काला। तीसरी जो है लैंगसन। तीसरी हमारी जो बकरी है वो हमारी है मुर्गी है वो हमारी लैंगसन। ओरिजिन प्लेस यानी जन्म स्थान चीन है। पक्षी देखने में सुंदर होते हैं, अंडे का रंग भूरा। अब जो है इंग्लिश वर्ग की जो है जो मुर्गियां हैं उनकी बात करेंगे तो हमारी सबसे पहली जो है आस्ट्रोलार्प। ठीक है, इसका ओरिजिन प्लेस ऑस्ट्रेलिया। डबल पर्पस यानी डुअल पर्पस मांस और अंडा के लिए पाली जाती है। इसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। सबसे अच्छा मांस सुसेक्स का होता है। ठीक है, सबसे अच्छा जो मतलब बहुत ही उच्चतम गुणवत्ता का जो मांस होता है किस मुर्गी का होता है, वो सुसेक्स का होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा। सुसेक्स नर पक्षी का भार मतलब वज़न 4.5 kg तथा मादा का
तथा मादा का वजन 3 kg होता है, तथा मादा का वजन 3 kg होता है सुसेक्स में। मुर्गी की सबसे छोटी नस्ल तो कैसी है? वेटॉन्ड। मुर्गी की सबसे छोटी नस्ल वेटॉन्ड। मुर्गी की किस नस्ल में पक्षियों के पैर में धूल या कीचड़ नहीं लगता है? तो एनकोवा। एनकोना जो है, एनकोना जो हमारी जो मुर्गी है, इसके जो है धूल, इसके पक्षियों के, इस नस्ल की जो पक्षियाँ होती हैं उसमें धूल या कीचड़ नहीं लगता है, तो कौन है? हमारी एनकोना। सबसे बड़ा अंडा किस मुर्गी का होता है? तो वो होता है एनकोना, जिसमें जो है इसका जो है फंक्शन क्या है? इसके पैरों में धूल और कीचड़ नहीं लगता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, मतलब कोरिलेट करके हर चीज़ को पढ़िएगा रहे तो आपको जो है लॉन्ग टर्म तक याद करेंगी कि अगर एक चीज़ के एक लक्षण या एक से अधिक लक्षण है तो आप उसको कोरिलेट करके पढ़िएगा। चलिए बात करते हैं नॉर्मल मुर्गी की। मतलब जो है अब ये नॉर्मल जो है डिस्क्रिप्शन है, केवल जो जनरल क्वेश्चन मुर्गी से पूछे जाते हैं ये उसका है। तो जैसे हम पढ़ चुके हैं, जूलॉजिकल नेम इसका गैलस डोमेस्टिकस होता है, इसका गुणसूत्र संख्या 78 होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ हैन मतलब वर्गीकरण, मुर्गी का वर्गीकरण। पहला जो है उपयोगिता के आधार पर, दूसरा है ऑरिजिन ऑफ प्लेस। चलिए तो हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो हमारी उपयोगिता के आधार पर, मांस वाली, अंडा वाली, मनोरंजन तथा दुकाजी यानी डुअल पर्पस। इस प्रकार की जो है उपयोगिता इनकी क्या है, क्या क्या उपयोगी हैं? पहले एक तो मांस के लिए हमारी, एक अंडा वाली हैं, और एक जो मनोरंजन के लिए हैं, और एक जो है दुगाजी डुअल पर्पस, जो अंडा भी देंगी और जो आपको मांस भी प्रोवाइड करवाएंगी। साधारण एक अंडे का वजन कितना होता है? 58 ग्राम। ठीक है, 58 ग्राम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पूछता है एक अंडे का वजन कितना होता है, तो 58 ग्राम। मुर्गी के अंडे में 13% प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, ये सब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जनरल जो पॉइंट है जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो हम आपको वही प्रोवाइड कराते हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। एक अंडे में प्रोटीन 6.5 to 7 ग्राम, 6.5 to 7 ग्राम। मांस वाली मुर्गी को कहते हैं ब्रॉयल। ठीक है, ब्रॉयलर। मांस वाली मुर्गी को क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर। और अंडा देने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं? लेयर। अगर जिससे हमें मांस प्राप्त होगा तो ब्रॉयलर होगी, और जिससे हमें अंडा प्राप्त होगा वो कौन सी होगी? लेयर। मांस वाली मुर्गियों की आयु 8 से 10 सप्ताह होनी चाहिए। मांस वाली जो आप मीट के पर्पज़ से जिस आप मुर्गी को सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी जो है आयु कितनी होती है? 8 से 10 सप्ताह होनी चाहिए। 6 माह से अधिक आयु वाली मुर्गी को हैन कहते हैं, जिसकी मतलब एज जो है 6 मंथ से अधिक हो गई हो उसको आप हैन कह सकते हैं। 6 माह से कम आयु की मादा मुर्गी को 6 माह से कम आपकी मादा मुर्गी को पुलेट कहते हैं। ठीक है, पुलेट कहते हैं। 6 माह से कम आयु के नर को कॉकरेल कहते हैं। ठीक है, कॉकरेल कहते हैं। अंडे की भारी परत को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट से अंडे की भारी परत जो होती है वो बनती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे का पीला रंग जैंथोफिल के कारण होता है। अंडे का पीला रंग जो होता है जैंथोफिल के कारण होता है। मुर्गी के मांस में प्रोटीन, जो आपकी जो है हैन है, उसकी मांस में प्रोटीन कितनी होती है? 20 से 21%। अंडे की इंटरनल क्वालिटी मापते हैं किससे? कैंडलिंग से। जो इसकी इंटरनल जो है इनसाइड जो क्वालिटी है वो किससे नापते हैं? कैंडलिंग से। एक अंडे में जल की मात्रा कितनी है? 39 ग्राम होती है। एक अंडे में जल की मात्रा 73 से 74% होती है। अंडा जो देने वाली नस्ल होती है मिनोरका आपकी, और वाइट लेग हॉर्न। और मांस देने वाली जो आपकी हैं ब्रह्मा है, आपकी कोचीन है, और जो आपकी चटगांव है, ये आपकी जो है मांस के पर्पज़ से है। न्यू हैम्पशायर भी है। ठीक है, न्यू हैम्पशायर भी जो है आपकी मतलब मीट पर्पज़ के लिए है। आपकी जो है दुकाजी नस्लें यानी डुअल पर्पज़ जो है प्लाईमाउथ रॉक, रोज़ आइलैंड रेड और ऑस्ट्रीलॉप। मनोरंजन के लिए कौन सी पाली जाती है? तो आपकी जो है मनोरंजन के लिए जो है आपकी असील है और वनटम है। तो सबसे ज़्यादा जो वनटम इसलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि ये पूछी नहीं जाती, असील जो है इसीलिए हम आपको पढ़ाते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब जो है सब मुर्गियों का जो है आपको क्लासिफिकेशन जो है मिल जाएगा। जितनी भी हम मुर्गियाँ अभी तक पढ़ चुके हैं और जो नहीं भी पढ़े हैं उनका भी जो क्लासिफिकेशन मिल जाएगा।
तो नस्ल क्या है? न्यू हैम्पशायर। इसका ओरिजिन प्लेस यानी जन्म स्थान कहाँ है? वो है आपका अमेरिका। कॉक, ठीक है, कॉक मतलब कॉक जो आपका होता है, नर का जो होता है कॉक होता है, तो 3.8 kg इसका वज़न होता है। और पुलेट का कितना होता है? 2.5। हैन का क्या होगा? 2.9 kg। और कॉकरेल का क्या होगा? 3.4 kg, ठीक है। अब दूसरी आपकी है रोज़ आइलैंड। इसका ओरिजिन प्लेस रोज़ आइलैंड, इसका ओरिजिन प्लेस अमेरिका। 3.8 kg जो है इसका कॉक का वज़न होगा। पुलेट का 2.5 kg होगा। हैन का 2.9 और कॉकरेल का 2.9, ठीक है। जिसका जो है सेम है, जिसका मतलब जिसका हैन का मतलब दोनों नस्ल में सेम हो, तो आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब एशिया वर्ग की सबसे पहले आपकी ब्रह्मा। इसका ओरिजिन प्लेस ब्रह्मपुत्र नदी। इसका कॉक का 5.4 kg वजन इसके जो है, और आपके पुलेट का 3.6 kg। और आपके जो है हैन का कितना होगा? 4.3 kg। और आपके कॉकरेल का होगा 4.5 kg। दूसरी आपकी है कोचीन। कोचीन का ओरिजिन प्लेस चीन। और आपके जो है कॉक का कितना हो जाएगा? 4.9 kg। और आपके पुलेट का हो जाएगा 3.1 kg। हैन का हो जाएगा 3.8 kg। और आपके कॉकरेल का हो जाएगा 3.6 kg। इंग्लिश वर्ग की जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया, ओरिजिन प्लेस ऑस्ट्रेलिया। और जो है आपके कॉक का 3.8 kg। और पुलेट का 2.5 kg। और हैन का आपका 2.9 kg। और कॉकरेल का 3.4 kg। दूसरी आपकी सुसेक्स का ओरिजिन प्लस इंग्लैंड। और आपके कोक का हो जाएगा 3.6 kg। पुलेट का 2.7 kg। आपके हैन का हो जाएगा 3.1 kg। और कॉकरेल का हो जाएगा 3.4 kg। तीसरी है ऑर्पिगटन। इसका ओरिजिन प्लस इंग्लैंड। और इसके जो है कॉक का हो जाएगा 4.5 kg। और आपके पुलेट्स का हो जाएगा 3.1 kg। हैन का हो जाएगा 3.6 kg। और आपके कॉकरेल का हो जाएगा 3.8 kg। भूमध्य सागरीय क्षेत्र की मुर्गियाँ। सबसे पहले वाइट लेगहॉर्न, ये इंपॉर्टेंट है। इसका ओरिजिन प्लेस जो है इटली। इसके कॉक का वजन होगा 2.6 kg। और इसके जो है पुलेट का वजन हो जाएगा 1.8 kg। और इसके जो है हैन का वजन हो जाएगा 2 kg। और कॉकरेल का 2.2 kg। मिनोरिका ओरिजिन प्लेस मिनोरिका। कॉक का 3.5 kg। पुलेट का 2.5 kg। और जो आपकी हैन का हो जाएगा 2.9 kg। कॉकरेल का 2.9 kg। एनाकोना आपको याद है कि ये एक ऐसी है जिसके पैरों में ना तो धूल और ना ही कीचड़ लगते हैं। इसका ओरिजिन प्लेस एनाकोना। इसका कॉक का वज़न हो जाएगा 2.5 kg। पुलेट का वज़न हो जाएगा 4 kg। हैन का वज़न हो जाएगा 2 kg। और कॉकरेल का 2.2 kg। भारतीय नस्लें। सबसे पहले भारतीय नस्ल में बात करेंगे असील। इसका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसके कॉक का वज़न हो जाएगा 4.3 kg। और इसके पुलेट का वज़न हो जाएगा 3.2 kg। इसके हैन का वज़न हो जाएगा 3.6 kg। और इसके कॉकरेल का वज़न हो जाएगा 3.9 kg। दूसरी जो है आपकी कड़कनाथ है। इसका ओरिजिन प्लेस गुजरात यानी मध्य प्रदेश। और इसके कॉक का वज़न हो जाएगा 1.5 kg। और पुलेट का 2.5 kg। हैन का 1 kg। और कॉकरेल का 2.6 kg। अब जो है एग प्रोडक्शन के लिए आपकी सबसे पहले है न्यू हैम्पशायर और रोज़ आइलैंड, ठीक है। 180 से 200 एग पर ईयर देती है। 180 टू 200 एग पर ईयर देती है। अब ये तीसरी है एशिया वर्ग की मुर्गियां जो हैं आपको कितना जो है एग प्रोवाइड कराती है? 170 टू 180 यानी 170 से 180 अंडे पर ईयर आपको जो है प्रोवाइड कराती हैं। आपकी जो है चौथी इंग्लिश वर्ग की हैं। 185 टू 200 यानी 185 से 200 अंडे जो है अंडे आपको प्रति वर्ष जो है प्रोवाइड कराती है। पाँचवीं आपकी है भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। 220 टू 260 यानी 220 से 260 अंडे आपको प्रति वर्ष जो है प्रोवाइड कराती है। उसमें वाइट लेग हॉर्न जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है अंडे देने की जो है क्षमता होती है तो वाइट लेग हॉर्न में होती है। विश्व में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी जो है आपकी वाइट लेग हॉर्न है। 220 से 260 यानी 220 टू 260 एग पर ईयर। इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। सबसे हल्की होती है। सबसे सुंदर पक्षी होते हैं, ठीक है। वाइट लेग हॉर्न के जो हैं सबसे सुंदर पक्षी होते हैं। सबसे अच्छा मांस किसका होता है? तो सुसेक्स का होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। किस मुर्गी का मांस काला होता है? तो आपकी कड़कनाथ है।
किस मुर्गी का अंडा सबसे बड़ा होता है? तो एनाकोना का। ठीक है। मुर्गी में प्राथमिक और द्वितीयक पंख होते हैं, तो प्राथमिक कितने होते हैं? तो होते हैं 10 और द्वितीयक होते हैं 12 to 14 यानी 12 से 14। चूजों को जन्म से 36 से 72 घंटे बाद भोजन देना चाहिए। कागज़ के टुकड़े या मट्ठा या सपरेटा दूध, ठीक है, ये देना चाहिए उनको 36 से 72 घंटे बाद, यानी चूजों के जन्म के 36 से 72 घंटे बाद आपको भोजन में उन्हें जो क्या क्या दे सकते हैं? कागज़ के टुकड़े दे सकते हैं, आप उन्हें मट्ठा दे सकते हैं, सपरेटा दूध भी दे सकते हैं। ब्रूडी यानी कुड़क। अंडा बच्चों का पालन पोषण करने वाली मुर्गी को ब्रूडी कहते हैं। जो आपके जो हैं छोटे वाले जो बच्चे होते हैं मुर्गी के, उनके पालन पोषण करने वाले को ही ब्रूडी कहते हैं। हैचिंग अंडे से चूजा या बच्चा निकलने की क्रिया को हैचिंग कहते हैं। अंडे से चूजा या बच्चे निकलने की क्रिया को हैचिंग कहते हैं। अब ये जितने छोटे छोटे टर्म हैं इनको याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। एक मुर्गी के लिए स्थान 0.17 मीटर क्यूब होता है। मुर्गी की चाल में लड़खड़ाहट विटामिन ए की कमी के कारण होती है, जिसे आप रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन ए की कमी के कारण होती है। मुर्गी में पेंटोथेनिक अम्ल की कमी के कारण मुंह या पैरों में पपड़ी बन जाती है। किसकी कमी के कारण? जो है पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, आप याद रखिएगा, पेंटोथेनिक एसिड की वजह से उनके मुंह और पैरों में पपड़ी बन जाती है। मुर्गी में पैरालिसिस होता है तो कोलिन की वजह से होता है। कुकुट की खली में 20 से 25% और मूंगफली की खली तथा अन्य भोजन के साथ मिला देनी चाहिए। जो कुकुट की खली है उसमें 20 से 25%, मूंगफली की खली अन्य भोजन के साथ, आप जो अदर जो उनको जो मैटर प्रोवाइड करा रहे हैं उनके भोजन के लिए, तो उसमें जो है आप उनको खली मिला देनी चाहिए। चूजों को खाना खिलाते हैं क्रीडिंग हॉपर द्वारा। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? क्रीडिंग हॉपर। चूजों को पानी पिलाने की क्रिया क्या कहते हैं? फाउंटेन। ठीक है, चूजों को पानी पिलाने की क्रिया क्या होती है? फाउंटेन। एक ब्रूडी जो है बच्चों का देखभाल करती है। एक ब्रूडी मुर्गी सर्दियों में 10 से 12 चूजों को और तथा गर्मियों में 12 से 15 चूजों की देखरेख करती है। ठीक है, ब्रूडी वही होती है, वही माँ होती है जो बच्चों की देखरेख करती है। भारत में सर्वाधिक मुर्गी फार्म है तो कहाँ पर है आपका? पंजाब में। मुर्गी फार्म सबसे ज़्यादा कहाँ है? पंजाब में। 100 ग्राम अंडे से 163 ग्राम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मुर्गी के 100 ग्राम मांस से ऊर्जा प्राप्त कितनी होती है? 200 कैलोरी। चूजों को कृत्रिम ढंग से पालने की मशीन को ब्रूडर कहते हैं। ठीक है, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल ढंग से पालने की चूजों को पालने की मशीन को क्या बोलते हैं? ब्रूडर। अंडे से चूजा निकलने के स्थान को हेचरी कहते हैं। ठीक है, हेचरी पूछा जाता है तो आप इसको जो है नोट कीजिएगा। अंडे से चूजा निकलने के स्थान को क्या बोलते हैं? हेचरी कहते हैं। तो दोस्तों की अब जैसा कि है कि आपका लेक्चर ये है मुर्गी का कंप्लीट हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर इसमें जो भी कुछ ना समझ में आया आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।